डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 69। जब उसने लास्ट का बाइट अंश की तरफ बढ़ाया तभी उसके मुंह से एक तेज चीख निकली। वो अपना हाथ पकड़कर अपनी उंगलियों को देखने लगी जो लाल हो गई थी, और फिर हैरानी से अंश की तरफ देखा जो एक शरारती स्माइल के साथ उसे ही देख रहा था। अंश ने नाश्ता करते हुए ही हीर उंगली को जोर से बाइट किया था। अंश ने हीर के हाथ को पकड़ा और उसकी उंगलियों को बहुत ही प्यार से किस करते हुए कहा, लगता है मैंने थोड़ा जोर से बाइट कर दिया, पर क्या करूं, खाने से ज़्यादा टेस्टी मुझे ये लगी। हीर ने अपना हाथ अंश की पकड़ से छुड़ाया और उसकी गोद से उठकर अपने रूम की तरफ बढ़ गई। वह चलते हुए मन ही मन ढेर सारी गलियां उसको दे रही थी। वही अंश ने भी हीर को जाते हुए देखा, फिर अपनी जगह से उठकर कुछ देर बाद वो भी विला बाहर निकल गया। अब आगे हीर सोफे पर बैठे हुए अपने आसपास देख रही थी। आज विला में इस कोई भी सर्वेंट नजर नहीं आ रहा था। ये बात हीर को भी अजीब लग रही थी। उसने खुद से ही कहा, ये सब सर्वेंट कहाँ चले गए? कहीं ऐसा तो नहीं संडे होने की वजह से इन्हें लंच ब्रेक भी मिलता हो। खैर, मेरे लिए तो अच्छा ही है कि यहाँ कोई भी नहीं है मुझे देखने वाला। सोचकर हीर अपनी जगह से खड़ी हुई और एक बार आसपास नजर करने के बाद तसल्ली की कि कोई इधर है तो नहीं। फिर उसने अपने कदम स्टडी रूम की तरफ बढ़ा दिए। उसने स्टडी रूम का डोर ओपन किया, और जैसे ही उसने स्टडी रूम में पहला कदम रखा वो स्टडी रूम के क्लासी इंटीरियर को देखकर हैरान ही रह गई, क्योंकि वो बहुत बड़ा और बहुत ही खूबसूरत था। वो पहली बार स्टडी रूम में आई थी। हीर ने अपनी बड़ी आंखों से उस रूम को निहारते हुए कहा, वैसे मानना पड़ेगा इस शैतान का विला है बहुत खूबसूरत, पर हीर अभी यह सब मत सोच, जल्दी से अपने काम पर फोकस कर। हीर ने अपने कदम डेस्क की तरफ बढ़ा दिए और वो जल्दी जल्दी पूरी रूम में उस पेन ड्राइव को ढूंढने लगी। हीरो डर था कि कहीं कोई आ ना जाए, इसलिए वो जल्दी जल्दी अपने काम को खत्म करना चाहती थी। उसे उस पेन ड्राइव को ढूंढते हुए लगभग 15 मिनट का वक्त बीत चुका था। तभी उसकी नज़र डेस्क में बनी हुई एक ड्रॉवर की तरफ गई जिसे उसने अभी तक चेक नहीं किया था। उसने ड्रॉवर को जैसे ही खोलने की कोशिश की तब उसे पता चला कि वह ड्रॉवर लॉक है। हीर ने अपना एक हाथ अपनी कमर पर और दूसरा हाथ अपने फोरहेड पर रखकर फ्रस्ट्रेशन में कहा, हे भगवान, ये तो लॉक है, अब इसकी चाबी कहाँ ढूंढूं? कहकर वो आसपास उसकी चाबी ढूंढने लगी। हीर ने पूरा रूम छान मारा पर उसे उसकी चाबी मिल ही नहीं रही थी। इरिटेट होकर हीर ने खुद से ही कहा, ये काम तेरे बस का है ही नहीं, पता नहीं कहाँ रखी होगी चाबी। सोचते हुए हीर ने इरिटेशन से डेस्क पर अपना हाथ मारा। तभी उसके साइड में ही रखी हुई एक मोटी सी बुक फर्श पर गिर गई और इसी के साथ उसमें से एक चाबी भी निकलकर फर्श पर गिरी। हीर की नज़र जैसे ही चाबी पर गई तो उसकी आंखें खुशी से जैसे चमकने लगी। उसने जल्दी से वो चाबी उठाकर उसे देखते हुए कहा, मिल गई। वैसे चाबी को बुक में कौन रखता है? बहुत ज़्यादा अजीब है यह अंश खुराना। खैर, मुझे क्या, मेरा काम तो हो गया ना। हीर ने जल्दी से वो ड्रॉवर को ओपन किया। जैसा कि उसने सोचा था वो लिफाफा उसी ड्रॉवर में ही रखा हुआ था। उसने जल्दी से लिफाफा निकाला और उनमें से पेन ड्राइव निकालकर उसे देखते हुए कहा, हो गया मेरा काम। अब जल्दी से मैं उस विराज सिंघानिया को मैसेज कर देती हूँ और यह पेन ड्राइव उसके पास पहुँचाती हूँ। पर तभी उसकी नज़र स्टडी रूम में गई जिसकी हालत उसने बहुत खराब कर दी थी। उसने जल्दी से उस लिफाफे में से पेन ड्राइव बाहर निकाला और लिफाफे को वापस ड्रॉवर में रख दिया और बुक को भी उसी जगह पर रखा जहां पर पहले वो रखी हुई थी। पूरे रूम को एक बार फिर से सही करने के बाद हीर स्टडी रूम से बाहर आ गई और बाहर आकर सबसे पहला काम उसने विराज सिंघानिया को मैसेज करने का ही किया था, और दूसरी तरफ से भी तुरंत रिप्लाई भी आ गया था। हीर ने एक नज़र अपने हाथ में पड़ी हुई पेन ड्राइव की तरफ देखा और उसे कसकर अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया और विला से बाहर निकल गई। हीर विला से कुछ दूर तक पैदल ही गई। दरअसल वो विला काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ था और उस विला के बाहर भी काफ़ी दूर तक का एरिया अंश की पर्सनल प्रॉपर्टी के अंडर ही आता था, इसलिए हीर को कुछ दूरी तक पैदल ही जाना था। जब हीर उस विला के प्राइवेट एरिया से बाहर आ गई तब उसने एक ऑटो को रोका और उसमें बैठकर निकल गई। पूरे रास्ते ही के दिमाग में सिर्फ सही और गलत की उधेड़ वह नहीं चलती रही। उसका दिल बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहा था। कुछ देर बाद वो एक जगह जाकर रुकी। हीर ऑटो के बाहर आए और उसने ऑटो वाले को पेमेंट किया और एक जगह रुककर वो किसी का इंतजार करने लगी। हीर उसी जगह पहुंची थी जहां पहुंचने के लिए विराज ने उसे कहा था, क्योंकि वहीं से उसे विराज की गाड़ी पिक करने वाली थी।
हीर को वहां खड़े हुए अभी ज्यादा वक्त नहीं बीता था, मुश्किल से 2 मिनट में ही एक गाड़ी आकर उसके सामने रुकी और एक आदमी गाड़ी से बाहर आया। हीर उस आदमी को पहचान गई थी, ये वही ड्राइवर था जो उसे उस दिन लेने के लिए आया था। वो चुपचाप गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ गई और उसने एक बार फिर अपने हाथ में पकड़ी हुई पेन ड्राइव की तरफ देखा। उसे पेन ड्राइव को देखकर पता नहीं क्यों उसे आज अपने पापा की कही हुई बातें याद आ रही थी कि अक्सर लोग बदला लेने के लिए गलत रास्ते पर चल देते हैं, लेकिन ऐसा करके उन्हें कुछ मिले या ना मिले पर वो अपने दिल का चैन हमेशा के लिए खो देते हैं। अगर हम अपने मकसद को पा भी लेते हैं तब भी हमारा सुकून जो सबसे ज्यादा कीमती होता है वो हमेशा के लिए कहीं खो जाता है। हीर ने अपनी नज़र विंडो से बाहर की तरफ कर ली और बाहर का नज़ारा देखते हुए ही मन सोच रही थी, मैं तो उनके किए की सजा ही उन्हें देने के लिए जा रही हूँ ना, तो फिर क्यों मेरा दिल इतना बेचैन है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ, कुछ ऐसा गलत जिसके लिए शायद मैं खुद को कभी माफ़ ना कर सकूँ। उन्होंने मेरे साथ गलत किया लेकिन उन्हें सबक सिखाने के लिए मैं भी तो गलत ही कर रही हूँ ना। पूरे रास्ते हीर के मन में काफ़ी कुछ चलता रहा। तभी हीर ने नोटिस किया कि उनकी गाड़ी शहर से बाहर की तरफ जा रही थी। हीर ने ड्राइवर से पूछा, भैया ये हम लोग कहाँ जा रहे हैं? तो ड्राइवर ने पीछे मुड़े बिना ही कहा, मैम आपको चिंता मत कीजिए, हम वही जा रहे हैं जहाँ बॉस ने हमें बुलाया है। आप चिंता मत कीजिए, बस थोड़ा सा सफ़र और बाकी है। हीर ने अपनी नज़रें वापस विंडो के बाहर फेर ली। गाड़ी का एसी ऑन था लेकिन फिर भी उसे घबराहट से पसीने आ रहे थे। वो मन ही मन बोली, हीर तू किसी बड़ी मुसीबत में तो नहीं फंसने वाली ना, क्योंकि तू एक शैतान को सबक सिखाने के लिए दूसरे शैतान का साथ दे रही है। विराज सिंघानिया भी तो भरोसे के लायक नहीं है। ऐसे ही सोचते सोचते उसका सफ़र कट गया और ड्राइवर ने एक मैदानी इलाके में गाड़ी को रोक दिया। फिर ड्राइवर ने बिना पीछे मुड़े ही कहा, मैम बॉस यही आपका इंतजार कर रहे हैं। ही ने अब गौर से आसपास देखने की कोशिश की तो वो पूरा इलाका मैदानी था, लेकिन कुछ ही दूरी पर एक गाड़ी खड़ी हुई नजर आई। हीर ने थोड़ी हिम्मत जुटाई और गाड़ी का डोर ओपन कर बाहर आ गई। आज तो उसके कदम भी जैसे उसका साथ नहीं दे रहे थे। उसने 1-2 बार गहरी सांस लेकर खुद को रिलैक्स किया और अपने कदम आगे की तरफ बढ़ा दिए। गाड़ी से कुछ ही दूरी पर विराज दूसरी तरफ मुंह के खड़ा हुआ था। इस वक्त उसे विराज की बैक ही नजर आ रही थी। विराट का चेहरा एक खाई की तरफ था और वो इस वक्त खाई के बहुत करीब खड़ा हुआ था। उसने अपनी दोनों पॉकेट में हाथ डाले हुए थे और वो एकटक सामने की तरफ देख रहा था। हीर विराज से कुछ ही दूरी पर जाकर खड़ी हो गई। इससे पहले कि वो कुछ कहती तभी विराज की आवाज आई, आ गई तुम, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। आई होप तुमने अपना काम अच्छे से कर दिया होगा। हीर को हैरानी हुई कि विराट को उसके आने का एहसास कैसे हुआ। उसने तो उसकी तरफ देखा ही नहीं, लेकिन फिलहाल उसने इस सवाल को अपने मन से झटका और कहा, हाँ मैंने वो काम कर दिया है। हीर ने ये बात विराज से कही जरूर थी, लेकिन उसकी पकड़ उस पेन ड्राइव पर कस गई थी। अभी भी उसका दिल और दिमाग एक अलग ही जंग लड़ रहे थे। विराज ने पलटकर हीर की तरफ देखा। वो उसके सामने घबराए और सहमी हुई सी खड़ी हुई थी। हीर को देखकर विराज के फेस पर एक अजीब सी स्माइल आ गई। उसने अपने कदम हीर की तरह बढ़ा दिए और फिर अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, लाओ वो पेन ड्राइव मुझे दो। हीर ने एक बार विराज के बड़े हुए हाथ की तरफ देखा और फिर विराज की तरफ जो उसे ही देख रहा था। हीर के दिल की घबराहट अब पहले से और भी ज्यादा बढ़ गई थी और उसके दिमाग में सिर्फ उसके पापा की कही हुई बातें ही गूंज रही थी। उसे याद आ रहा था कि कुछ वक्त पहले उसकी माँ ने उससे क्या कहा था, हीर चाहे कुछ भी हो जाए कभी भी गलत का खिलाफ जाने के लिए गलत का साथ मत देना, क्योंकि तुम भी इससे गलत ही साबित हो जाओगे। बेटा बुराई को हमेशा अच्छाई से हराया जाता है, न कि बुराई से। हीर अपनी सोच में खोई हुई थी कि विराज की आवाज एक बार फिर उसके कानों में आई, हीर मैंने कहा वो पेन ड्राइव मुझे दो। कहते हुए विराज इस वक्त हीर के और भी ज्यादा करीब आ गया था। हीर ने पहले उसकी आंखों में देखा और जल्दी से अपना हाथ पीछे की तरफ करते हुए अपना सिर नामे हिलाया, नहीं मैं यह आपको नहीं दे सकती, ये गलत है, मैं गलत नहीं कर सकती। कहने के साथ ही हीर ने अपने कदम पीछे लेना शुरू कर दिए। विराजे ने पहले हैरानी से हीर की तरफ देखा, अब उसे हीर पर बहुत गुस्सा आने लगा कि इतनी दूर तक आकर हीर पीछे कैसे पलट सकती है, और उसे वो पेन ड्राइव किसी भी हालत में चाहिए थी। इसलिए विराज ने आगे बढ़कर हीर की बांह पकड़कर उसे अपने करीब किया और धीरे से मगर डरा देने वाली आवाज बोला, हैव यू लॉस्ट योर माइंड हीर? स्टॉप टॉकिंग नॉनसेंस एंड गिव मी व्हाट आई वांट, गॉट इट? विराज के ऐसे अपने पास खींचे जाने से हीर डरी हुई नजरों से विराज को देखने लगी। उसने अब रिक्वेस्ट करने वाली टोन में कहा, नहीं मैं ये आपको नहीं दे सकती, मुझे यहाँ से जाने दीजिए, मुझे जाना होगा यहाँ से। हीर की बात सुनकर विराज ने एक अजीब सी हंसी के साथ कहा, बस इतनी हिम्मत थी तुम्हारे अंदर, उस अंश ने जो तुम्हारे साथ किया उस तुम इतनी आसानी से भुला दोगी?
अभी भी तुम यही सोच रही हो कि तुम्हें उसके साथ गलत नहीं करना। यू आर रियली अ वेरी स्टूपिड गर्ल, कहते हुए विराज की पकड़ हीर की बांह पर और ज्यादा कस गई। एपिसोड 70। विराज ने जिस तरह से हीर की बांह को पकड़ा हुआ था उससे हीर को अपने हाथ में तेज दर्द का एहसास हुआ। उसने विराज के सीने पर हाथ रख उसे खुद से दूर धकेलने की कोशिश करते हुए कहा, मेरा हाथ छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है और आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लीजिए, मैं पेन ड्राइव आपको नहीं दूंगी, क्योंकि मैं अंश को सबक सिखाने के लिए गलत का साथ नहीं दे सकती, ऐसे तो मैं खुद भी गलत हो जाऊंगी ना। हीर की बात सुनकर विराज कुछ पल तो उसकी आंखों में देखा ही रह गया, क्योंकि हीर ने ये बात बहुत ही इनोसेंट तरीके से कही थी, लेकिन तभी वो किसी शैतान की तरह ठहाका लगाकर हंस पड़ा। उसने हीर का बांह छोड़ी और अपना एक हाथ अपनी कमर पर दूसरा हाथ अपने बालों में फेरकर अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहा, तुम स्टूपिड इंडियन लड़की से और उम्मीद ही क्या कर सकते हैं, पति चाहे कुछ भी करे लेकिन पत्नी धर्म नहीं छोड़ना है। व्हाट नॉनसेंस इज दिस। एक बार फिर वो हीर की तरफ बढ़ा। विराज को वापस अपनी तरफ आते हुए देख हीर ने जैसे ही वहां से भागने के लिए अपना कदम आगे बढ़ाया, विराज ने हीर के बालों को कसकर पकड़ लिया और उसका चेहरा अपनी तरफ कर दूसरे हाथ से हीर बंद की हुई पेन ड्राइव को जबरदस्ती लेते हुए कहा, ये तो मुझे किसी भी कीमत पर चाहिए। कहकर उसने पेन ड्राइव को एक नज़र देखा और फिर विनिंग स्माइल के साथ हीर की तरफ देखते हुए कहा, चलो ये तो मुझे मिल गई और तुम्हें पता है मुझे दूसरी चीज़ क्या चाहिए। हीर सहमी हुई नज़रों से विराज को देख रही थी। उसे अपनी बेबसी पर भी रोना आ रहा था कि कैसे वो इस इंसान पर भरोसा कर सकती है और अब जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो अपनी गलती सुधार भी नहीं सकती। विराज ने हीर के कानों के करीब जाकर अपनी मैग्नेटिक वॉइस में कहा, अंश की बर्बादी और अंश की सबसे कीमती चीज़ यानी कि तुम समझ रही हो ना मेरी बात हीर। विराज की बात सुनकर हीर की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने अपने दोनों हाथों से विराज को खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए कहा, ऐसा कभी नहीं होगा, छोड़िए मुझे, अंश ने सही कहा था, मुझे आपसे दूर रहना चाहिए था, आप वाकई में बहुत ज्यादा बुरे हैं। विराज ने एक केवल हंसी के साथ साथ कहा, यस आई एम वेरी बैड गाय हीर। फिर वो हीर के होठों को अपनी हसरत भरी नजरों से देखते हुए, और तुम्हें पता है हीर, वैसे भी वो अंश तुम्हें माफ नहीं करेगा, वो तुम्हें अपनी जिंदगी से निकल बाहर फेंकेगा, बट डोंट वरी, जिंदगी दरवाजे और मेरी बाहें दोनों तुम्हारे लिए खुली हुई है। फिर जैसे ही विराज ने हीर के होठों को छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, हीर ने नफरत से अपनी नजरें दूसरी तरफ फेर ली और गुस्से से कहा, ऐसा करने की सोचना भी मत। विराज ने हीर के गालों को कसकर पकड़ा और उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है हीर, अंश को तुम्हारे की इस धोखे का पता चलेगा तो वह तुम्हें बिना सजा दिए आसानी से जाने देगा नहीं, इसीलिए मेरी सलाह मानो तो अभी मेरे साथ चलो, तुम्हें उस अंश के गुस्से से भी प्रोटेक्ट करूंगा और सारी जिंदगी तुम्हें अपना बनाकर रखूंगा, क्योंकि वो अंश खुराना तुम्हें डिजर्व नहीं करता है। विराज की बात सुनकर हीर का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। उसने गुस्से से विराज को अपने से खुद से दूर धकेला, जिस वजह से विराज 2 कदम पीछे हट गया। फिर हीर ने एक जोरदार चांटा उसके गाल पर लगा दिया। फिर उसकी तरफ उंगली पॉइंट करते हुए कहा, आप भी ऐसे ही निकलना, आपने जानबूझकर मुझे इस ट्रैप में फंसाया ना, और आपने मेरे लिए इतनी गंदी बात सोची भी कैसे। अंश जी, अगर मेरी जान भी ले लेंगे ना तो मैं अपनी जान भी देने को तैयार हूँ, पर मैं आपके पास कभी नहीं आऊंगी। विराज, जो हीर के थप्पड़ मारने की वजह से उसका चेहरा दूसरी तरफ झुक गया था, उसकी आंखों में जैसे अब खून उतर आया था, उसने गुस्से से अपनी मुट्ठियों को भींच लिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत, कहने के साथ ही विराज ने एक पंच मारने के लिए जैसे ही हीर के ऊपर अपना हाथ उठाया, उसका हाथ वही हवा में ही रह गया। क्योंकि हीर जिस तरह से सहमी हुई नजरों से विराज को देख रही थी, विराज कुछ पल के लिए अपना गुस्सा ही भूल गया था। कुछ तो था उसकी आंखों में जिसने विराज जैसे शैतान को उस पर हाथ उठाने से रोक दिया था। हीर डरी हुई नजरों से उस पंच को देख रही थी। उसके होंठ धीरे से हिले। प्लीज मुझे मत मारो, हीर की आवाज में एक कंपकपाहट थी, एक रिक्वेस्ट थी जिसे विराज ने भी महसूस किया था। विराट को पता ही नहीं चला कब उसका उठा हुआ हाथ नीचे हो गया। उसने हीर की तरफ से अपनी पीठ कर ली और गहरी सांस लेकर खुद के गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, मेरा ड्राइवर तुम्हें वापस छोड़ देगा। कहकर विराज ने पलटकर एक बार हीर की तरफ देखा जो अपना सर झुकाए रो रही थी। विराज ने अपने कदम अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा दिए। डोर ओपन करने के साथ ही उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई पेन ड्राइव को देखा और कसकर उसे अपनी पॉकेट में डालकर गाड़ी में बैठ गया। इसी के साथ उसने गाड़ी स्टार्ट की और काफी स्पीड से गाड़ी को यूटर्न लेकर वहां से निकल गया। हीर वही घुटनों के बल बैठ गई और अपना चेहरा अपनी हथेली में छुपाकर रोने लगी। उसे अब बहुत अफसोस हो रहा था अपने किए पर। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके पास कोई आकर खड़ा हुआ है।
हीर ने अपने चेहरे से अपनी हथेलियों को हटाया और अपना सिर उठाकर उस शख्स की तरफ देखा। उस शख्स को देखकर हीर की आंखें डर और हैरानी से बड़ी हो गई। उसके सामने अंश खड़ा हुआ था जो बिना किसी एक्सप्रेशन के उसे ही देख रहा था, पर उसकी आंखों में कुछ अजीब ही एक्सप्रेशन नजर आ रहे थे, जिन्हें देखकर हीर समझ गई कि यह उसके लिए तो बिल्कुल ठीक नहीं है। हर को यह समझते भी देर नहीं लगी कि उसने जो किया उसका पता अंश को चल गया है, इसलिए वो जल्दी से खड़ी हुई और अंश के सामने गिड़गिड़ाते हुए बोली, मुझे माफ कर दीजिए अंश, उसने मुझे बेवकूफ़ बनाया, उसने ही मुझे ये सब करने के लिए कहा था, मैं उन्हें वो पेन ड्राइव नहीं देना चाहती थी, उन्होंने जबरदस्ती पर इससे पहले हीर आगे कुछ कहती अंश ने कसकर हीर का हाथ पकड़ा और उसे अपने खींचते हुए साथ ले गया। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी अंश के विला के सामने आकर रुकी। अंश अपनी गाड़ी से बाहर निकला और उसने हीर की साइड का डोर ओपन कर उसका हाथ पकड़ उसे लगभग खींचते हुए गाड़ी से बाहर निकाला। पूरे सफर के दौरान अंश ने एक भी शब्द हीर से नहीं कहा था, लेकिन उसकी लाल आंखें ये साफ जता रही थी कि इस वक्त वो कितना ज्यादा गुस्से में है। हीर उसके सामने बार बार गिड़गिड़ा रही थी, प्लीज मेरी बात सुनिए, मुझसे गलती हो गई, अंश प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं वो पेन ड्राइव उसे नहीं देना चाहती थी, उन्होंने मुझसे जबरदस्ती वो छीन ली। पर अंश इस वक्त इतने गुस्से में था कि हीर की आवाज़ जैसे उसके कानों में आ ही नहीं रही थी। वो उसे लगभग घसीटते हुए इसी विला के बेसमेंट में लेकर आया और एक रूम का डोर ओपन कर उसे अंदर की तरफ धकेल दिया और रूम को बाहर से लॉक कर वहां से चला गया। हीर जो अंश के धकेले जाने से फर्श पर गिर गई थी, उसने अपना सिर उठाकर पूरे रूम में नजर घुमाई। उस रूम में बहुत अंधेरा था, बस एक छोटा सा बल्ब उस रूम में जल रहा था, लेकिन उसकी रोशनी इतनी हल्की थी कि हीर बहुत मुश्किल से वहां देख पा रही थी। वो रूम पूरी तरह से खाली था, लेकिन बहुत ही ज्यादा डरावना भी। हीर जैसे तैसे उठकर दरवाजे के पास पहुंची और रोते हुए दरवाजे को पीटने लगी, अंश मेरी बात सुनिए, प्लीज मुझे यहाँ बंद मत कीजिए, मुझे बाहर निकालिए, मुझे यहाँ डर लग रहा है। अंश जो रूम का डोर लॉक कर वहां से गया था, उसके कानों में काफी देर तक हीर की चीखने की आवाजें आती रही, लेकिन उस पर गुस्सा इतना ज्यादा हावी था कि हीर के रोने का भी उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। वहां से अंश अपने रूम में आया और चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ गया। वो कुछ ही देर बाद चेंज करके बाहर निकला। इस वक्त उसने एक ब्लैक 3-पीस सूट पहना हुआ था। इस वक्त वो किसी हैंडसम डेविल की तरह बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा था, पर उसके चेहरे पर नजर आ रहा वो गुस्सा उसे किल लुक दे रहा था। पूरी तरह से रेडी होने के बाद अंश ने पलटकर अपने फोन की तरफ देखा जो टेबल पर पड़ा हुआ था। उसने आगे बढ़कर फोन उठाया और एक नंबर डायल कर अपने कान पर लगा लिया। सामने वाले के फोन उठाते ही अंश ने अपनी भारी आवाज में कहा, सब कुछ रेडी है ना? तो सामने से कुछ कहा गया जिसे सुनकर अंश के होठों पर एक मिस्टीरियस स्माइल आ गई और उसने कहा, गेम उसने शुरू किया और उसका अंत मैं करूंगा। उसने फोन डिस्कनेक्ट कर अपनी पॉकेट में रखा और रूम से बाहर निकल गया। वहीं हीर उस रूम में दरवाजे से सटकर अपने घुटने मोड़े बैठी हुई थी। उसने अपना चेहरा अपने घुटनों में छुपाया हुआ था और रोए ही जा रही थी। एक तो वो रूम इतना डरावना था और दूसरा वो अंश के बिहेव को देखकर समझ गई थी कि वो इस वक्त हद से कहीं ज्यादा गुस्से में है, तो उसे अंश की सजा से भी डर लग रहा था कि पता नहीं अंश उसे इसकी क्या सजा दे। तो दोस्तों आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।